नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू वासियों को मिला है एक और तोहफा। देखिए, पहले सतवारी की अगर बात करें, अब ये जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से परेड में लगभग 36 दुकानों पर ये ताले जड़ दिए गए, यानी इन्हें सील कर दिया गया। और जो सूत्रों के आधार पर हमें खबर आ रही है कि इसलिए सील किया गया है इनको, देखिए ये बता रहे हैं आपको, हम ताले जड़े हुए बता रहे हैं। यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं, 36 दुकानें, 36 परिवार, और उसके साथ अगर एक दुकान में 2 भी लोग काम करते होंगे, 36 × 2 करिए तो खुद सोचिए, 36 × 3 करिए तो खुद समझ आएंगे कितने परिवारों की रोजी रोटी, कितने परिवारों का गुसर बसर चलता है। यहाँ पर आए दिन इस तरह से तोहफे मिलते रहते हैं जम्मू वासियों को। अब एक और तोहफा पर यहाँ जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है, किसी एक व्यक्ति को दुकान नहीं मिलने पर उसने शिकायत की और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरी की पूरी मार्केट को परेड की मार्केट को सील कर दिया। और उसके बाद जब लगातार सुबह से सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें आई, एक प्रेशर बिल्ट हुआ। और अब ये हमें जो सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी गलती मानी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हो सकता है कुछ ही देर में ये दुकानें फिर से खुल जाए। पूरी मार्केट वहाँ पहुँची है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, यानी एक तोहफा मिल रहा है जम्मू वासियों को। पहले अगर बात करें सतवारी की, अब ये तोहफा मिला हमारे जम्मू वासियों को, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के समय, धारा 370 का एब्रोगेशन करने के समय इन्हीं लोगों ने साथ दिया था सरकार का, प्रशासन का, और आज यही लोगों की रोजी रोटी पर बनाई है। 36 × 2 हमने कहा, 36 दुकानों, कितने परिवार यहाँ पलते हैं, आज उनकी रोजी रोटी पर बनाई है। भैया आपकी भी दुकान है यहाँ पर? नहीं लक्ष्मी जी, मैं पवन शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस की तरफ से। ये सामने मेरा घर है जी। ये 36 दुकानें जो हैं रात के अंधेरे में म्युनिसिपल ने इनके ऊपर, आपने देखा होगा, चोरी कर दिया। चोरी जो भी काम करते हैं रात के अंधेरे में करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है आपको कि ये जो काम आपने दुकानें सीज की है, दिन के उजाले में भी आप आ सकते थे जी। बिल्कुल, यहाँ कोई बड़े बड़े क्रिमिनल थोड़ी बैठे हैं जो आपको डर लग रहा है। ये कोई टायर पंचर लगा रहा है, कोई चाय की दुकान कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे तकबे के लोग हैं। उनके साथ बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी जो है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से की जा रही है। जम्मू का डोगरा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कोई भी कार्य करना है, उसका एक सलीका होता है, तरीका होता है। आप जो है हर चीज़ जोर जबरन डिक्टेटरशिप के साथ दबाने का काम जम्मू वालों को करोगे, जम्मू वाले आप बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको। ये जो है इनका परिवार जो है, ये अपने परिवार कहाँ से पालेंगे? जो रात के अंधेरे में घर में अपने दुकान को ताला लगा के गया होगा, बच्चों के साथ खाना खाया होगा, सुबह वो आया होगा और दुकानें सीज। रात को कुछ दुकानदारों ने इसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश की, जबरन उनसे इन्होंने कैमरे छीन लिए। ये कौन सा तरीका है? ये जम्मू वालों ने आखिर ऐसा कौन सा? अंधेरे में तो 2 नंबर के काम होते हैं, 1 नंबर का काम थोड़ी रात के अंधेरे में होता है। ये वही तो मैं, रात के अंधेरे में तो वही काम करते हैं, चोर चिकारी वाले, ये इस तरह के चोर जो है रात के अंधेरे में चोरी करते हैं। तो ये तो एक विभाग है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वो इस तरह से अगर काम करेगा, वही चीज़ वही है कि जो भी करेंगे रात के अंधेरे में करेंगे। जम्मू में आपने देखा होगा, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। बेरोजगारी इधर जम्मू में इतनी है कि आप पूछने वाला कोई नहीं है। ये जो लोग 1000 रुपया, 500 रुपये, 800 रुपये अपनी दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, किसी के घर में माँ बाप बूढ़े हैं, उनका दवाइयों का खर्चा है, ये आप जबरन हर काम क्यों करना चाहते हो? मैं म्युनिसिपल कमिश्नर से गुहार लगाता हूँ कि इन दुकानों को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। अगर आपका कोई ऐसा प्रोसीजर है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। बिल्कुल, पहले इन्हें कॉन्फिडेंस में लेते, इन्हें बताते, पर सुबह जब उन्होंने सुबह अपनी दिहाड़ी लगाने आए तो उनकी दुकानें बात देखो। ये तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यानी कि विकसित भारत की बात करते हैं, कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये कैसा आत्मनिर्भरता है? लोगों से उनका रोजगार छीना जा रहा है। देखो, प्रधानमंत्री जी जो भी काम करते हैं वो जम्मू के लिए नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानना। के लिए बताइए, वो प्रधानमंत्री जाने और उनके वो जो हैं वो जाने। जम्मू के लिए आपने कुछ ऐसा काम देखा? जम्मू में बेरोजगारी दर कहाँ से कहाँ चली गई? जम्मू में एक दरबार मूव होता था जिससे छोटे छोटे दुकानदारों का व्यवसाय चलता था, वो बंद करने का मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी जम्मू की तरफ देख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी की तरफ। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना? लेकिन हाँ, अगर उनको भी एक डायरेक्शन देनी चाहिए। जल्दी इलेक्शन भी आ रहे हैं, अनाउंस हो गया, 18, 25 और 1 अक्टूबर को इलेक्शन। देखो, इलेक्शन होंगे, मैं जम्मू के लोगों से यही गुहार लगाता हूँ
कि जम्मू के लोग बड़े बड़े अमीर नहीं हैं, बड़े बड़े पूंजीपति नहीं हैं। यहाँ पे नॉर्मल लोग, मीडियम लोग रहते हैं। अभी जो इलेक्शन का बिल्कुल बच गया है, उसमें लोगों से, खासकर जम्मू के डोगरों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जम्मू को बचा लो, नहीं तो आने वाले वो दिन होंगे कि जम्मू वाले दर बदर होंगे और बाहर के लोग हमारी छाती पे टांग रखकर काम करेंगे। कहीं ना कहीं कड़वी बात कहीं पर है, सच्ची है। साफ तौर पर देखिए, हर विभाग में देख रहे हैं हम, बाहर के लोग हैं, हमारे जम्मू वाले यानी लुप्त होते नजर आ रहे हैं, डोगरे जो हैं। पर इस समय जो हम इस समय तस्वीरें परेड ग्राउंड की बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए परेड की बात बता रहे हैं कि 36 दुकानों पर, और देखिए दिन के उजाले में काम कीजिए ना, आपके पास तो पावर है, आपके पास तो पूरा यानी कि तंत्र है, सब कुछ है, तो आप दिन के उजाले में करिए। आपने क्या इन दुकानदारों से बात की कि एक दिन का अगर इनकी दिहाड़ी टूटेगी, क्या वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनको देगा? जो लोग छोटा छोटा रोजगार करते, कपड़े धोने का काम, धोबी का, प्रेस का काम करते, चाय का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, तो ये कहाँ जाएगा? ये बड़े ही अफसोस की बात है कि जम्मू वासियों को इस तरह के तोहफे की शायद उम्मीद नहीं की थी हमारे जम्मू वासियों ने, जो लगातार आए दिन उन्हें तोहफे मिल रहे हैं। क्या इसलिए इन्होंने सरकार की बात मानी थी, इसलिए इन्होंने सपोर्ट किया था कि आने वाले समय में आप इनसे इनका रोजगार छीन लें? और किसी की शिकायत पर आप रातों रात, ये हमें जो सूत्र बता रहे हैं, किसी ने शिकायत की क्या शिकायत की? क्या यहाँ पर कोई चोरी का काम हो रहा था? क्या यहाँ पर कोई 2 नंबर का काम हो रहा? या क्या यहाँ पर कोई ड्रग्स बेचे जा रहे थे? सवाल हम करते हैं। तो किस आधार पर आपने इसे सील किया? अगर सील भी किया, क्या यहाँ के दुकानदारों से बात की? एकदम आप रात को आते हैं और रात को आके ताले जड़ देते हैं। आप ये नहीं सोचते जो लोग यहाँ पर रोजगार करते हैं, उनके साथ लगभग 100 से ऊपर परिवारों की रोजी रोटी पर बनाई है, उनका क्या होगा? हमें ये भी सूत्रों के आधार पर पता चला है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी दुकानदार हैं, ये एकत्रित होकर वहां पर पहुंचे हैं। अब एक प्रेशर बिल्ड किया गया है और हो सकता है जल्द ही दुकानें खुल जाएं, पर खुलनी भी चाहिए, क्योंकि आए दिन आप अगर इस तरह से करेंगे जम्मू वासियों के साथ, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इलेक्शन का बिल्कुल बज ही चुका है। ये ना हो आने वाले समय में जो बड़े बड़े दावे जिन्होंने किए उन्हें मुंह की खानी पड़े। आखिर जम्मूवासी जाएंगे कहाँ? आए दिन आप इस तरह के तोहफे उन्हें दे रहे हैं। रोजगार, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं यानी कि आत्मनिर्भर भारत, और ये लोग आत्मनिर्भर ही हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी परिवार चला रहे हैं। पर अगर इनकी रोजी रोटी पर बनाएगी तो खुद सोचिए जनता क्या इसे सहन कर पाएगी? सबका साथ, सबका विकास, ये विकास हो रहा है। इस समय हमें परेड में जहाँ पे बता रहे हैं लगभग 36 दुकानों का, 36 दुकानें नहीं हम कहेंगे, 36 परिवारों की रोजी रोटी पर ताला लग गया है। अब क्या करेंगे, कितनी जल्दी दुकानें खुलती हैं तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर जो हम तक खबर पहुंची है सूत्रों के आधार पर, और जो भी जनता हमें देख रही है, इस वीडियो में अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भी बताया जा रहा है कि रात के समय जब ये आए थे, कुछ दुकानदारों ने यहाँ पर वीडियोग्राफी करने की कोशिश की थी, पर उनसे उनके मोबाइल छीन लिए गए, यानी जबरन आकर यहाँ पर ताले लगा दिए गए। ऐसा कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया था इन दुकानदारों ने कि रात के अंधेरे में आपको आना पड़ा और यहाँ पर आपको आकर ताले लगाने पड़े? क्या आपने इन दुकानदारों को अपने विश्वास में लिया? क्या बताया कि आपकी गलती क्या है, इसलिए हम ताले लगा रहे हैं? हमारे जम्मू वासी बड़े सीधे साधे डोगरे लोग हैं जनाब, आप कुछ भी बोलेंगे वैसे ही चल पड़ते हैं। अगर आप इन्हें समझा देते, इनसे बता देते तो शायद ये कहते लगाइए, मीडिया को यहाँ आने की ज़रूरत ना होती। तो फिलहाल खुद बताइए, एक व्यक्ति नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी पर गाज गिरी है। इस समय परेड में 36 दुकानों पर ताला लगा है। पहले हाल ही में देखा आपने जो नई बस्ती के पास, वहाँ पर दुकानदारों ने किस तरह से हल्ला बोला था, तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता, जब तक उनके लिए रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता, दुकानें नहीं तोड़ी जाएगी। तो अब हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो, पर अभी तक ये दुकानदार गए हैं। एक प्रेशर बिल्ट हुआ जब मीडिया में लगातार सुबह से खबरें आ रही हैं कि 36 दुकानों पर यहाँ पर ताला जड़ दिया गया। अब क्यों जड़ दिया गया ये तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही बता सकता है, पर हमें जो सूत्रों के आधार पर खबर आई है कि किसी शिकायत के आधार पर यहाँ पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिकायत गई है और उसके आधार पर इन्होंने रातों रात ताले जड़ दिए। ऐसी कौन सी शिकायत थी, ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम यहाँ पर हो रहा था जिसके चलते उन्हें रातों रात यहाँ ताले लगाने पड़े? कौन सा ऐसा 2 नंबर का काम हो रहा था? गरीब लोग हैं यहाँ पर, कोई चाय बेचता है, कोई नाई का काम करता है, कोई मोबाइल शॉप करता है, ये छोटे छोटे रोजगार, और अपने साथ दूसरों का भी परिवार चल रहा था। यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा परिवारों की रोजी रोटी पर आज यहाँ पर ताला लग गया। ये जनता अब खुद डिसाइड करेगी। ये है अच्छे दिन। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।